एक दिन भगवान ने नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। लाठी लिए महाराज, हाथ कांप रहे हैं, पैर चल नहीं पा रहे हैं, लुढ़क रहे हैं कभी इधर उधर। इस स्थिति में श्री नामदेव जी के घर ठाकुर जी पहुंच गए। नामदेव जी ने जैसी देखा कोई संत पधारे हैं, ओ महाराज जाकर के संभाला उनको, जय हो जय हो जय हो महाराज, आपको बारंबार प्रणाम। क्या हुआ? बोले अरे क्या बताऊं, 10 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया है, मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, मुझे अपने घर ले चलो, कुछ पवा दो मुझको। नामदेव जी तुरंत उनको अपने घर लेकर के आए, आसन पर सुंदर बिठाया, चरण आदि धोए। बोले ये सब मत करो भैया, मेरे भूख के कारण प्राण निकल रहे, जल्दी भोजन कराओ। नामदेव जी बोले भगवान आज एकादशी है, तो आप कहें तो मैं दूध पिला दूं। नहीं नहीं नहीं, दूध, तुम कैसी बात करो, भूख लग रही है मुझको रोटी सब्जी की, तुम मुझे दूध की बात कर रहे हो। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं नामदेव जी की, ब्राह्मण के रूप में आए। नामदेव जी बोले तो फल खा लीजिए। बोले फल खा लूंगा तो मुझे जुकाम हो रहा है, मैं फल नहीं खा सकता, मैं बीमार हो जाऊंगा, डॉक्टरों ने मना किया, वैद्यों ने मना किया है। नामदेव जी बोले तो फिर क्या आपको अर्पित करूं बताओ। बोले दाल भात बनवाओ, दाल भात बनवाओ, रोटी सब्जी बनवाओ, जल्दी वही पाऊंगा। नामदेव जी बोले क्षमा करें भगवान, द्वादशी तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अभी एकादशी चल रही है, आपको मैं अन्न नहीं खवा सकता। ब्राह्मण बोलने लगा मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा अभी यहीं पर। अरे भैया, और शास्त्र भी आज्ञा करते हैं 90 वर्ष की ऊपर की आयु वाला नहीं भी करे तो चलता है, मेरी 90 के आसपास की उम्र है, अब कोई बात नहीं ना, आप हमको भोजन करा दो। नामदेव जी बोले भैया क्षमा करें, ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, ये एकादशी का नियम है, ये तो करना पड़ेगा आपको। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, मर जाऊंगा, तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारे घर पर आकर के कोई ब्राह्मण भूखा मर जाए? नामदेव जी बोले मरना तो एक दिन है ही, आज एकादशी, आज ही चले जाओ, इससे बढ़िया दिन क्या होगा। ब्राह्मण ने महाराज चिल्ला चिल्ला करके मोहल्ले वाले बुला लिए सारे। बोले देखो ये नामदेव अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहता है, पूरे पंढरपुर में इसके चर्चे होते हैं, ये भक्त है, देखो ये क्या कर रहा है। सबने कहा भैया क्या हो गया? नामदेव जी बोले आज एकादशी है, ये 10 दिन के भूखे हैं, कह रहे हैं भोजन कराओ, हम कह रहे हैं एकादशी है, द्वादशी तक प्रतीक्षा करो, और पाना है तो फल पालो, दूध पी लो। पड़ोसियों ने भी कहा नामदेव जी आप करो ना एकादशी, उनको क्यों करवा रहे हो जबरदस्ती, उनको बेचारों को दे दो जो भी है। नामदेव जी बोले क्षमा करो, मैं इनको अन्न नहीं दे सकता। अब तो मोहल्ले के लोग भी बुरा भला कहने लगे। बोले नामदेव ऐसी कौन सी भक्ति होती है कि तुम जबरदस्ती दूसरे के ऊपर थोप रहे हो कि करना ही पड़ेगा। सब लोग गए, महाराज जी आप चलो हमारे घर चलो, हम आपको बना के पवा देंगे। नामदेव जी सामने आ गए, बोले जाने भी नहीं दूंगा, मुझे पता चल जाए कि एकादशी और कोई अन्न खाने बैठ रहा तो मैं थाली उठा के भाग जाऊं, मैं नहीं खाने दूंगा। अब तो महाराज ठाकुर जी नाटक करने में तो ठाकुर जी एक नंबर है, हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी के, और महाराज गिर पड़े, मुंह से झाग निकलने लगा। बोले नामदेव मेरे प्राण निकल रहे हैं, कुछ तो दे दो। अपने बच्चों को बैठाया, बोले सुनो कीर्तन करो, ठीक है आप प्राण त्यागो, वैकुंठ में जाइयो, वहां जाके ठाकुर जी से कहना वो पवाएंगे आपको। सब लोग नामदेव जी को गाली देने लगे, लेकिन नामदेव जी नहीं माने, और महाराज करते 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 ठाकुर जी ने ब्राह्मण के भेष में ऐसा प्रतीत कराया कि उनके प्राण निकल गए। और जैसे ही प्राण निकले, मोहल्ले के लोग, पंढरपुर के लोग नामदेव जी को खड़ी खुटी सुनाने लगे। बोले अरे नामदेव ब्रह्म हत्या लग गई तुझे, ऐसी कौन सी एकादशी है, ऐसी कौन सी एकादशी जिस पर तू इतना ज्यादा मचल रहा है, आज तुझे ब्रह्म हत्या लग गई। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रु आने लगे, चरणों में प्रणाम किया, तुलसी की माला लाकर के उस ब्राह्मण देवता को पहना दी। बोले कितना भाग्य है इनका, पंढरपुर क्षेत्र में चंद्रभागा नदी के तट पर
और एकादशी के दिन प्राण त्याग दिए, और वो भी निराहार होकर के, बिना आहार लिए। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। देवी अपनी पत्नी से बोले, अब हमको ब्रह्महत्या लग गई है, ठीक है एकादशी के लिए ही सही, लेकिन हत्या तो हो गई, कारण तो हम ही लोग बने। अब ठाकुर जी तो हमारे हाथ की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, और अब तो हम नाम जाप करने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि ब्रह्महत्या लग गई। चलो इन ब्राह्मण देवता की अंत्येष्टि करते हैं, और उसी चिता में हम लोग भी जीवित अपने प्राण त्याग देंगे। जब हमने ऐसा किया तो हम ये करेंगे। ठाकुर जी की महाराज ब्राह्मण वेश की अर्थी बनाई, अर्थी पर ठाकुर जी को लिटाया। ठाकुर जी अब भी परीक्षा चली रही है ठाकुर जी की। सोचो कितनी स्थिति पहुंच गई, यहां तक तो कोई भी हम में से आप में से कोई भी पिघल जाएगा, लेकिन नामदेव जी नहीं माने। सुंदर चिता लगाई, चिता पर ब्राह्मण देवता को बैठाया, अपने छोटे से पुत्र को बैठा दिया, अपनी पत्नी को बैठा दिया उसी चिता पर, और स्वयं भी बैठ गए, और पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए चंद्रभागा नदी को प्रणाम करके अग्नि का एक सुंदर लकड़ा लेकर के स्वयं चिता में अग्नि लगा करके नामदेव जी हाथ जोड़ करके बैठ गए। जैसे ही अग्नि, अब भी ठाकुर जी सोच रहे थे कि कुछ तो होगा, नामदेव शायद बदल जाए, लेकिन नहीं, नामदेव जी तो पूरे तैयार थे प्राण त्यागने को। जैसे ही चिता की अग्नि नेक ठाकुर जी की कमर पर छुई होगी, सोई महाराज ब्राह्मण देवता तो उठ करके बैठ गए, नामदेव जी को खींच लिया, उनकी पत्नी को खींच लिया, बच्चों को खींच लिया। नामदेव जी महाराज देखने लगे क्या हुआ, तुरंत नामदेव जी को झलक दिख गई कि ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही खड़े हैं। अपने हृदय से लगा लिया नामदेव जी को। सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए, और जैसे ही हृदय से लगाया, ऐसा प्रतीत हुआ एक क्षण के लिए दर्शन देकर के ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। सब ढूंढने लगे ब्राह्मण कहां गया कहां गया। नामदेव जी ने बताया, बोले ब्राह्मण नहीं थे, श्री पंडरीनाथ ही आए थे और हमारी एकादशी की परीक्षा लेने आए थे। ऐसी बंधुओं, ये निष्ठा है, ये कोई व्रत नहीं है, ये आपका प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। उसको प्रेम की तरह ही इजहार करो उसका। नियम जब बन जाता है ना, तो वहां प्रेम नहीं रहता। ठीक है, एकादशी एक नियम है, पर उसको प्रेम की तरह पालन करो कि हमारा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, कि हम आज आपके लिए हम अन्न नहीं पाएंगे। महीने में 2 बार हर वैष्णव अपने ठाकुर जी के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। तो ऐसी एकादशी जरूर करनी चाहिए भैया। पहले हमसे भी नहीं होती थी, पर अब हमने भी प्रारंभ, कथा कहते कहते हमारे जीवन में भी भाव आया, अब हम भी करते हैं। और एकादशी के दिन बंधुओं, भैया इनको बोल दो ना, शांत हो जाए, हमारी कथा हो जाए, फिर बोलने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी बात एक और सुनिए बंधुओं, व्रत उस वस्तु का किया जाता है जिस वस्तु के बगैर आप रह नहीं सकते। प्राचीन काल में लोगों के पास में बहु साधन नहीं थे, केवल रोटी और सब्जी के लिए ही मानव जीता था। बच्चे प्राचीन काल में, आज से 100 वर्ष पहले भी, वो एक्साइटमेंट उनका तभी होता था जब मां चूल्हे में अग्नि लगाती थी। सब बच्चे बैठ जाते थे, अब हमको रोटी मिलेगी, अब हमको सब्जी मिलेगी। रोटी सब्जी ही साधन होता था, इसके अलावा करने को कुछ था ही नहीं। इसलिए प्राचीन काल में, प्राचीन भारत से या प्राचीन युगों से व्रत के रूप में अन्न का त्याग बताया गया। आज भी अन्न का त्याग ही व्रत है, पर मुझे ऐसा लगता है, ये शास्त्र की बात नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि व्रत करना है तो उस वस्तु का करो जिसमें आप आसक्त हो। और आज की डेट में सबसे ज्यादा आसक्त व्यक्ति है इसके प्रति। इस बार की एकादशी तो ठीक है, अगली एकादशी
क्योंकि भोजन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। मैं कितने घरों में जाता हूं, बच्चे पतले दुबले, मैंने कि माता जी इनको खिलाती क्यों नहीं, पूरे दिन फोन में लगा रहता है, खाता ही नहीं है, भूख ही नहीं लगती इसको। आजकल भोजन छोड़ना बड़ी बात नहीं है, 2-2 दिन भी लोग भूखे रह लेते हैं। आजकल बड़ी बात है 2 घंटे भी इसके बिना रहना। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम खुद व्यासपीठ पर लेके बैठे हैं, लेकिन हम तो इसलिए लेके बैठे हैं, बीच में कभी पद याद आ जाता है, वो पद सेव नहीं हो तो हम तुरंत निकाल करके फिर वो आपको सुनाना होता है, इसलिए हम रखते, बाकी रहता फ्लाइट मोड पे। और हमारा फोन किसी काम का है भी नहीं, जे हमारे पास रहता ही नहीं, औरों के पास ही रहता है। लेकिन फिर भी हूं तो मैं भी आप लोगों में से ही। एकादशी करनी है तो उस वस्तु की करो जिसके प्रति आपकी ज्यादा आसक्ति है। व्रत करना है तो उस वस्तु का करो जिसके प्रति आपका लगाव इतना है कि उसके बगैर आप रह ही नहीं पाते। और आज की डेट में इससे बड़ी एकादशी कोई नहीं। अगली एकादशी जितने बजे एकादशी तिथि प्रारंभ हो और जब तक द्वादशी ना आए, ब्राह्मण देवता से पूछ लेना कितने बजे एकादशी प्रारंभ होगी, इतने बजे हो रही है, और द्वादशी कब लगेगी, इतने बजे, उतनी देर फोन नहीं चलाना, तब आपकी एकादशी मानी जाएगी। मैं तो आजकल के युवाओं को यही बोलता हूं कि आप लोग अन्न वन्न तो कोई भी छोड़ लेगा, इसको छोड़ के दिखाओ। जिन जिन लोगों के अंदर व्यसन है, तंबाकू का व्यसन है, सिगरेट का व्यसन है, या फिर मदिरा का व्यसन है, और एक और बात, क्रोध का व्यसन है, बहुत क्रोध आता, हर दिन गुस्सा आता है, लोभ का व्यसन है, मोह का व्यसन है, ये सारे अवगुण आपको सबको पता है कि हमारे अंदर क्या है। व्रत करना है तो अगली एकादशी पर अपने उन अवगुणों का व्रत करना है। रोज क्रोध आता, आज क्रोध नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ही बुरा कर ले हमारे साथ, आज गुस्सा करना ही नहीं है। और बताएं, इंद्रियों का व्रत करो। कभी नेत्रों का व्रत करो। नेत्रों का व्रत कैसे, कि आज नेत्रों से केवल भगवत संबंधी वस्तुओं का दर्शन करेंगे, सांसारिक वस्तुओं को नहीं देखेंगे। कानों का व्रत, आज कानों से केवल भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, भगवत संकीर्तन ही सुनेंगे, और कुछ नहीं सुनेंगे। जीव का तो आप लोग करते ही हो। इंद्रियों का व्रत अनेक प्रकार हैं बंधुओं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग अन्न छोड़ने की क्रिया करते हैं, लेकिन हृदय से तो दूसरा कोई खा रहा हो तो उससे कहते भाई सुन, तू उधर जा खा ले, हमारा व्रत है, तेरी थाली देख के हमारा मन कर रहा है, तू उधर खा, रोटी हमारे सामने मत खा। ये कोई व्रत है? नहीं। एकादशी निष्ठा है, एकादशी आपके प्रेम का प्रमाण है, उसको उसी प्रकार करो। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, जब मुझे पता चला कि तांदूर के हमारे शारदा परिवार के और यहाँ के कई भाई लोग प्रभात फेरी करते हैं एकादशी के दिन। सब लोग सवेरे सवेरे 5 बजे, मुझे भी बुलाया था आज, लेकिन हम इतने थके रहते हैं नहीं गया। पर यह अच्छी बात है, आप लोग किसी रूप में ही सही एकादशी का प्रारंभ इतना सुंदर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहेंगे ठाकुर जी आपको ऐसी शक्ति दें कि आपका ये नियम कभी ना टूटे, आपका भी ना टूटे, फिर आपके आने वाले वंश के बालक भी इस नियम का पालन करें, और पूरे विश्व में, भारत में एक दिन ऐसा संतों को खबर लगे, तांदूर में एक हमारे बहन भाइयों की ऐसी पूरी एक मंडली है जो हर एकादशी को प्रभात फेरी करती है। आपका ये नियम सदा बना रहे, अच्छी बात है। तो भैया एकादशी निष्ठा इसको जरूर कीजिए। यदि आज तक नहीं करते हैं तो आज तो अब निकल गया, अब आगे से प्रारंभ करो। एकादशी के दिन बहुत ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ठाकुर जी का व्रत करो। अब हमारे वृंदावन की कई रीतियों में एकादशी का व्रत नहीं होता, जगन्नाथ जी की परंपरा में एकादशी का व्रत नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज जी जगन्नाथपुरी में, अब आप अगर स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर तो लिखा है
कि अगर आप एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में हो तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि आप जगन्नाथपुरी में हो। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले उस दिन आकंठ दाल भात पाना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर एकादशी के दिन आप जगन्नाथपुरी में हो तो जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा आपको दाल भात पाना है। लेकिन हाँ, शर्त यह है अन्न नहीं, ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद ही पा सकते हो एकादशी के दिन। वहां के नियम अलग हैं, वहां के कानून, कहीं कहीं पर ये नियम, वहां पाप का निवास नहीं हो सकता। क्यों? उसके पीछे कारण, अन्न में पाप का निवास होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी की रसोई में जो रसोइया है ना, उन सबको लक्ष्मी रूप माना जाता है। वहां पर जितने भी यंत्र हैं जिनसे भोजन बनाया जाता है, उन सबकी भी पूजा लक्ष्मी भाव से होती है कि भैया ये जगन्नाथ जी की निज रसोई है, यहां लक्ष्मी ही भोजन बनाती है। लक्ष्मी जिस अन्न का स्पर्श कर दे उसमें पाप नहीं रह सकता। इसलिए वहां महाप्रसाद पाने पर दोष नहीं लगता। एकादशी उल्टी टंगी हुई है जगन्नाथ भगवान के पीछे। हमारे वृंदावन के कई नियमों में, जैसे राधा वल्लभियों में, श्री हरिवंशियों में, वहां पर भी एकादशी नहीं होती। उनके भाव अलग हैं, वहां भाव प्राधान्य भाव आ जाता है। पर हम आप सब लोग वैष्णव, हमको प्रयास करना चाहिए, ठाकुर जी के लिए व्रत करो। व्यक्ति बड़ी से बड़ी वस्तु छोड़ देता, ठाकुर जी के लिए एक दिन अन्न मत खाओ और निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसका निर्वहन करो।